हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का एक टॉपिक पढ़ते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दिस टेक्निक वाज गिवन बाय कैरी बी मोलिस। इसका यूज किया जाता है जीन और डीएनए एम्प्लीफिकेशन करने के लिए, यानी कॉपीज बनाने के लिए। द नंबर एम्प्लीफिकेशन मीन्स द नंबर इज टू इंक्रीज। मान लो एक क्राइम स्पॉट है जहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है, वहाँ से आपको एक ब्लड सीमर मिला है या ब्लड का सैंपल मिला है, उससे अपने को एक डीएनए आइसोलेट करना है। वी नो दैट डीएनए इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम डब्ल्यूबीसी। हम लोग जानते हैं कि डीएनए का आइसोलेशन खाली डब्ल्यूबीसी से किया जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं होता। सेकेंड थिंग, एज कंपेयर आरबीसी के और डब्ल्यूबीसी के नंबर्स का कंपैरिजन करें तो डब्ल्यूबीसी के नंबर बहुत कम होते हैं, यानी ये बहुत ही फ्यू होती है, वेरी लेस होती है। सपोज दैट if we are using that much DNA only and if something wrong to complete, then complete proof that we lost। अगर आप लोग इतना सा डीएनए यूज़ लेकर ही क्या करते हो कि इट मीन्स एविडेंस को इकट्ठा करते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी कंडीशन की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो एविडेंस कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके लिए हम लोग इसकी कॉपी बनाते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं, और उस एम्प्लीफिकेशन के लिए जो सिस्टम या मेथड यूज़ लिया जाता है दैट इज़ पीसीआर। पीसीआर का फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, इज़ द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स दैट डीएनए वी गेट इज़ डबल स्टैंडर्ड। हमारे पास जो डीएनए है आइसोलेट किया गया है उसका डबल स्टैंडर्ड होता है, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं यानी अलग करते हैं, दैट इज़ डीनेचुरेशन। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ऐसा इसलिए किया जाता है कि नए स्ट्रैंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए करते हैं। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, या तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट से इसको सिंगल स्ट्रैंड बना सकते हैं, डाइल्यूट बेस से बना सकते हैं, या हाई टेम्परेचर पे बना सकते हैं। बेसिकली हम लोग ये हाई टेम्परेचर यूज़ लेते हैं और वो हाई टेम्परेचर होता है 90 से 94 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्टिमम होता है 92 डिग्री सेल्सियस। बट शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग इसको इतने टेम्परेचर पर हीट करते हैं क्योंकि वी कैन ब्रोकन ओनली द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमारे को खाली इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ना है, पूरी स्ट्रैंड्स को नहीं तोड़ना है। इससे अपने पास ये सेपरेटेड स्ट्रैंड बन गई 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस इज द पोलैरिटी, ये आपको ध्यान रखनी है, रिमेंबर रखनी है। नेक्स्ट स्टेप है एनएल। एनएल का मतलब होता है ज्वाइन करना। एनएल किसको करना है? अपने को प्राइमर को करना है, ठीक है। और प्राइमर क्या होते हैं? प्राइमर होते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच वुड बी इनिशिएटेड द डीएनए न्यूक्लियोटाइड कमिंग देयर, यानी 20 न्यूक्लियोटाइड्स का एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है जिसको प्राइमर बोलते हैं। एनएल का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन, डीएनए प्लस आरएनए का एक हाइब्रिड बनाते हैं। तो डीएनए ये थी अपने पास और ये क्या है, आरएनए प्राइमर, ये हाइब्रिड हो जाते हैं। आरएनए प्राइमर डीएनए के स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर प्राइमर जुड़ेगा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसके ऊपर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इधर जुड़ेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। सेकेंड थिंग है इसके लिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट अपनी प्राइमर होगी, सेकेंड रिक्वायरमेंट है अपनी आरएनए न्यूक्लियोटाइड, एंड थर्ड है लोअर टेम्परेचर। ये स्टेप फंक्शन करती है 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 57 डिग्री सेल्सियस। थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस पे ऊपर हम लोगों ने 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर एक न्यूक्लियो प्राइमर जोड़ा है और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये इधर, ये ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे मूव करेगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले अपने को टेम्परेचर चाहिए होगा 72 डिग्री सेल्सियस। एक एंजाइम चाहिए होगा जिसको बोलते हैं टैग पॉलीमरेज, ठीक है। टैग पॉलीमरेज आइसोलेट किया जाता है आर्कियोबैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये थर्मोफिलस बैक्टीरिया यानी हाई टेम्परेचर पर फंक्शन कर सकता है, रेसिस्टेंट रहता है। ऑब्टेन डीएनए पॉलीमरेज सर्वाइव एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी हॉट वाटर, गर्म पानी की धाराओं में सर्वाइव कर सकता है। ये कंडीशन इन विट्रो मेथड में ही अलाउड होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी फंक्शन 37 डिग्री सेल्सियस पर फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट है एंड थर्ड डीएनए न्यूक्लियोटाइड। अब ये एक प्राइमर है, ये न्यूक्लियोटाइड है,
ये मूवमेंट करेंगे इस फॉर्मेशन पर, ये इस फॉर्मेशन पर, इसके लिए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है, इनको चेन बनाता चलेगा। अब ऐसा करने पर ये एक कंप्लीट पीसीआर की चेन बन गई, ये एक नई स्टैंड बन गई, ये एक नई स्टैंड बन गई, ऐसे करके 4 स्टैंड बन गई, 2 से 4 स्टैंड में एक पीसीआर का साइकिल। इट इज़ द वन पीसीआर साइकिल दैट इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स: डीनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट साइकिल ऑल 4 स्टैंड्स फंक्शन एज ए टेम्पलेट डीएनए। नेक्स्ट स्टैंड की बात करते हो तो ये सारी के सारी स्टैंड कैसे फंक्शन करेंगी, डीएनए टेम्पलेट के जैसे फंक्शन करेंगे और नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, उसमें तीनों स्टेप। अगर 30 टाइम तक ये साइकिल रिपीट होता रहे तो क्या होंगे, अपने पास मिलियंस ऑफ कॉपीज रीच हो सकती हैं। इसको एक और शॉर्ट वे में और देखते हैं आप मैथमेटिकल। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है डीनेचुरेशन, जिसके लिए अपने को 92 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग लैक होकर सेपरेट हो जाती है 2 स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3। दूसरा एनिलिंग, एनिलिंग में हम लोग प्राइमर जोड़ते हैं, ठीक है। अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड है तो उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है 3 प्राइम के 3 प्राइम के ऊपर अटैचमेंट करेंगे, ठीक है। और दूसरे के ऊपर जस्ट अपोजिट। ये टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस पर फंक्शन करता है। एक्सटेंशन, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं प्राइमर्स के साथ में, फंक्शन करेगा 72 डिग्री सेल्सियस पर। टैग पॉलीमरेज एंजाइम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। न्यू न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो जाएगा, एक पीसीआर साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये स्टेप